एवरीबडी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बेस पे। ओके, लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ी थी कि थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने टाइप्स की फ्रैक्शंस थी? यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस: यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यूनिट फ्रैक्शंस क्या है? यूनिट मीन्स वन। ओके, दैट मीन्स यूनिट अ फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज वन एंड इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शंस। ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर वन हो, डिनोमिनेटर कोई भी कुछ भी हो, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए? वन। दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। देखो 1/2, 1/4 बोथ आर यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, ये मैंने आपको करवाया हुआ लास्ट वीडियो में। और सेकंड फ्रैक्शंस क्या आती है? प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस मीन्स जिसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, बस यही कंडीशन है। क्या कंडीशन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की? कि न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। Okay, 3/5 is the proper fractions and 3/6 is also proper fractions. The next one is improper fractions. Improper केस में 2 conditions होती है improper fractions में। या तो न्यूमिनेटर इक्वल हो डिनोमिनेटर से या ग्रेटर दैन हो। ठीक है, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर सेम हुआ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हुए तब भी वो improper fraction हुई। फॉर एग्जाम्पल 5/4 न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, दैट इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर 5/5 है, बोथ आर सेम, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, दिस इज आल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, और एक थी, ये टाइप्स में नहीं आता, ये बस कंपेयर करने के लिए होता है। जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है, वो किस बेस पे हम देखेंगे? अगर इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे, दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन बोथ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, दूसरी थी अनलाइक। देखो इसके नाम से इसका मीनिंग समझ आ रहा है। लाइक मतलब सेम, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन हो, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग हो, वो अनलाइक फ्रैक्शन हो। ओके, ये थी लास्ट वीडियो के, कुछ हमने रिवाइज कर लिया आज। चलो आज इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्कल द यूनिट फ्रैक्शंस। इस जो भी मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी है, इसमें जो यूनिट फ्रैक्शन है उसको सर्कल करो। देखो क्या है? 7/8, नो दिस इज़ नॉट अ यूनिट फ्रैक्शंस। 1/2, यस दिस इज़ अ यूनिट फ्रैक्शंस, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शंस क्या बोलती है? उसका न्यूमिनेटर 1 होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ यूनिट फ्रैक्शंस, दिस इज़ यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, एंड दिस इज़ आल्सो इज़ नॉट अ यूनिट फ्रैक्शंस। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने सर्कल करना है। प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस क्या थी? कि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ओके, देखो numerator is smaller than denominator, yes this is a proper fractions. Numerator is small, no this is not a proper fractions. Numerator is smaller than, no this is not a proper fractions. Numerator is smaller than denominator, yes this is a proper fractions. And numerator is smaller than, yes this is also proper fractions. Okay, समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखो, सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको सर्कल करो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस क्या थी? कि इसमें 2 कंडीशंस थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होना चाहिए, या सेम हो बोथ, या ग्रेटर देन हो। देखो न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यस ये क्या हुई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब न्यूमिनेटर स्मॉल, नो दिस इज़ नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये देखो न्यूमिनेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यस दिस इज़ अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और एक केस हम खुद से कर लेते हैं, 2/2। हाँ, न्यूमिनेटर स्मॉलर देन, दिस इज़ नॉट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशंस क्या थी? इसमें जो न्यूमिनेटर होगा वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। ओके, नो एक मिनट, हाँ
ठीक है, यही था। जो न्यूमिनेटर होगा वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। और दूसरी कंडीशंस क्या थी, अगर बोथ सेम होंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम होंगे, तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। दैट मीन्स दिस इज़ आल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, बट मेरी वीडियो को कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा अभी तक एक भी लाइक नहीं आया ना सब्सक्राइब आया। प्लीज़ अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ जो मैं करवा रही हूँ वो समझ आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सॉरी चैनल एंड वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर लाइक फ्रैक्शंस टू द फर्स्ट वन। ये फ्रैक्शन आपको दी हुई है, ठीक है, और इसमें देखो कि कौन कौन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। देखो इससे कंपेयर करना, इस फ्रैक्शन से। 1/2 है लाइक फ्रैक्शन, नो। 3/9 हाँ ये लाइक फ्रैक्शन है, किससे, इससे, इसकी लाइक फ्रैक्शन है, ये भी नहीं है, दिस इज़ आल्सो लाइक फ्रैक्शंस। तो हम क्या बोलेंगे, 4/9, 3/9, 8/9 इज बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, फिर देखो सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर अनलाइक। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इस फ्रैक्शन से कंपेयर करके हमने अनलाइक फ्रैक्शंस देखनी है। देखो ये अनलाइक है, ये तो लाइक फ्रैक्शन, हमने ये नहीं करना है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, हाँ ये है अनलाइक फ्रैक्शंस, दिस इज़ आल्सो अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस हो गए सारे यूनिट फ्रैक्शंस के। सो एक दो पॉइंट्स है जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ आज। देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके, देखो क्या पॉइंट्स है। ऑल यूनिट फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। फर्स्ट क्या पॉइंट्स क्या है कि जितनी भी यूनिट फ्रैक्शन है वो सभी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्यों, देखो एग्जांपल लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होती है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर 1 हो, जैसे 1/9, 1/6। ठीक है, ये भी यूनिट फ्रैक्शन है और ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। और ये पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि जो सभी यूनिट फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है, जो न्यूमिनेटर है वो स्मॉलर देन होता है डिनोमिनेटर से, हाँ ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, क्या बोलता है कि जो भी यूनिट फ्रैक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ओके, ये पॉइंट्स है। और दूसरा क्या है, देयर इज़ ए नो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ 0। देखो अब फ्रैक्शंस क्या होती थी, जो किसकी फॉर्म में हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, जैसे 2/3, 4/3। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शंस है। लेकिन अगर न्यूमिनेटर के नीचे 0 हो, जैसे 3/0, 4/0, ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती। आई समझ, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ दैट मीन्स दैट फ्रैक्शन इज़ नॉट अ that is not a फ्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अगर आएगा 3/0, दिस इज़ नॉट अ फ्रैक्शंस। ऐसा समझ, डिनोमिनेटर कभी भी 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब नीचे 0 होगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। ऐसा समझ, जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो इन्फिनिटी चला जाता है, मीन्स इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता, इसकी वैल्यू ही नहीं होती, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ, यही इसका मीनिंग है कि कोई भी फ्रैक्शन कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी जिसका डिनोमिनेटर 0 हो। आई होप आपको समझ आई होगी आज का लेक्चर मेरा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।